सर, राम रहीम बाबा को अभी जो हरियाणा का जो इलेक्शन चल रहा है वो इलेक्शन के लिए पैरोल पे रिहा किया गया। और पैरोल पे रिहा करने के बाद जब वो बाहर आया तो जनता को आह्वान कर रहा है कि बीजेपी को चुना के दे दो। इस बारे में आपका क्या ख्याल है सर? राम रहीम ये जो बाबा है, इस बाबा ने सैकड़ों स्त्रियों पर बलात्कार किए हैं। बलात्कार के केस में ही उसे पनिशमेंट हुई है। इतना ही नहीं तो एक पत्रकार के मर्डर में उसको पनिशमेंट हुई है। जिस बाबा ने धर्म के नाम पर सैकड़ों स्त्रियों के साथ में बलात्कार किए, जब वो स्त्रियां उससे कहती थी कि भाई आप तो भगवान हो, तो भगवान ने ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, तो उल्टा वो अपने कृत्य का समर्थन करने के लिए कहता है कि कृष्ण भगवान ने यही किया था, मैं तो कृष्ण भगवान का अवतार हूं, तुम मेरी राधा हो, मेरी शिष्या हो, इसका मतलब ही तुम मेरी राधा हो और तुम्हारे साथ में ये व्यवहार करने का मुझे अधिकार है, क्योंकि तुमने तन मन धन से गुरु को अपने आप को अर्पित किया है, तो तुम्हारा शरीर भी मेरा ही शरीर है। इतना बेशर्म आदमी जिसको कोर्ट ने बाइज्जत पनिशमेंट दी है, ऐसे बाबा को हमेशा बीजेपी जब भी चुनाव का समय आता है पैरोल पर रिहा करती है, चुनाव प्रचार के लिए उसका उपयोग करती है। अपने आप को एक सांस्कृतिक पार्टी कहने वाली, सुसंस्कृत पार्टी कहने वाली, डिफरेंट पार्टी कहने वाली बीजेपी इस ढंग का व्यवहार करते आ रही है। ये केवल इस बाबा के बारे में नहीं है, कई बलात्कारी बाबा है जो बीजेपी से संबंधित है, उनका हमेशा बीजेपी समर्थन करते आई है। इवन आसाराम बापू का भी समर्थन करते आई है। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि धर्म के नाम पर जो बाबा लोग इस देश के लोगों का शोषण करते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों का आर्थिक शोषण केवल नहीं करते तो स्त्रियों का शारीरिक शोषण भी करते हैं, ऐसे बाबाओं को भी वो सम्मानित करते हैं और अपने चुनाव प्रचार से लेकर हर चीज के लिए उनका समर्थन प्राप्त हो ये देखते हैं। ये तो संयोगवश उस वक्त अलग सरकार थी, इसलिए ये बाबा जेल में जा पाया था। हालांकि इसका आदेश अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने ही दिया था, इस कारण आगे की सब चीजें हुई है। लेकिन उसके बाद में बीजेपी पूरी तरह से अब बदल गई है, एक अलग ढंग की पार्टी बन चुकी है। हम महाराष्ट्र में भी देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक बाबा है धीरेन्द्र कृष्ण महाराज, जो डायरेक्टली लोगों को ठगता है, डायरेक्टली लोगों को कहता है कि आप मुझे दे, धन दे, दान दे, आपके पास जो भी हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब मुझे दान दे, हम सब पचा लेंगे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। मनुस्मृति में भी इस ढंग से कहा गया है। मनुस्मृति का आदेश रहा है कि जब भी राजा यज्ञ करे तो यज्ञ करते समय राजा ने हमेशा ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, धन दान देना चाहिए और उसके साथ में स्त्री, वाहन, शैया आदि भोग की वस्तुएं दान देनी चाहिए। तो ये धीरेन्द्र कृष्ण महाराज केवल उसमें स्त्री दान दो आज के जमाने में नहीं कहता। यानी ये लोग क्या लाना चाहते हैं, और इस बाबा को लेकर ये पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं, पूरे देश में घूमते हैं और उसके माध्यम से वो सही माने में अपने आप का समर्थन बढ़ाना चाहते हैं और हिंदू लोगों ने उनको वोट देना चाहिए, यानी बीजेपी को वोट देना चाहिए ऐसा मानते हैं, उसके प्रचार के लिए इन बाबाओं का उपयोग करते हैं। यानी बीजेपी सत्ता में आने के लिए लोगों को ठगने वाले बाबाओं का केवल समर्थन नहीं करते हैं, तो उनका उपयोग करते हैं। इतने निचले स्तर पर ये जाकर पहुंचे हैं। तो इसलिए जो कुछ अभी हरियाणा में हुआ चुनाव के समय में, इसमें बहुत अचरज की बात नहीं है। जिस बाबा का नाम लेना भी शर्म महसूस होनी चाहिए, इतने बड़े पैमाने पर उसने स्त्रियों पर बलात्कार किए हैं, जिसके बारे में काफी चीजें उजागर हुई है, पूरे देश के मीडिया ने लोगों के सामने ये बातें लाई है। उसके बावजूद उस बाबा का जाहिर तरीके से समर्थन प्राप्त करने के लिए ये लोग कहते हैं, उसका समर्थन प्राप्त करते हैं। यानी इन्होंने सभी बेशर्मी की हदें पार कर दी है, सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।